लोगों को सर्दी नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और उम्मीद करते हैं कि माँ शेरावाली की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिप्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में, जिससे दुनिया भर में न जाने कितने लोग परेशान हैं और तरह-तरह के ख़्याल उनके माइंड में आया करते हैं। तो मैं भी दोस्तों काफ़ी समय तक इस प्रॉब्लम से जूझता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर मेरे से कुछ उनकी हेल्प हो सकती है, तो मैं अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर सकूँ। तो अगर किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, और कई तरीके की उनको प्रॉब्लम होती है इस बीमारी की वजह से, तो मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप उस पर भी आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो संभव होगा मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये एक डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से लोगों में जो है नींद ना आने की समस्या, घबराहट, बेचैनी, लोगों से मिलने में हिचकिचाहट, कई तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है। और अचानक से रात में दिल की धड़कन का बढ़ जाना, जैसे लगता है कि कुछ हो ना जाए या हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इस तरीके की परेशानियाँ जो है लोगों के माइंड में रहती हैं, और धीरे-धीरे जब इसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि लगता है अब कैसे क्या होगा और मेरी लाइफ कैसे चलेगी। तो इन सब परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं, अगर मैं भी काफ़ी समय तक परेशान रहा हूँ इस प्रॉब्लम से, तो अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का पूरी हेल्प करूँगा। और जो अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं कि कैसे जिया जाए लाइफ को, और उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, ना जाने कितना इलाज कराएँ उसके बाद भी, तो मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। तो आप लोग मुझसे किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। तो आइए हमारे लाइव में जुड़िए और अपने सवाल करिए। मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करूँगा यहाँ पर, कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों ये इस तरीके की प्रॉब्लम है जो इससे फेस कर रहे हैं वही लोग जानते हैं, और उनको किस तरीके से क्या है क्या नहीं है लोग समझ नहीं पाते हैं, और न जाने कहाँ-कहाँ किस चक्कर में फँसे रहते हैं। तो जो लोग भी जो है इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनको लग रहा है कि मेरा कहीं नहीं इलाज हो पा रहा है, हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो आइए हमारी वीडियो में जुड़िए, और जो सवाल हो सकते हैं आप हमसे करिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आप लोगों को 1 हफ़्ते के अंदर 80% आपको फ़ायदा होगा। मैं ऐसा आप लोगों को तरीका बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इस परेशानी से काफ़ी सालों तक परेशान रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ़ को डॉक्टर्स वगैरह की सलाह से और घर परिवार वालों की सलाह से मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया है। तो इसलिए मुझे इस बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे इसके साथ जीना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है। तो आप लोग आइए और मेरी वीडियो में जुड़िए, और आप लोगों को अगर किसी तरीके का कोई सवाल होता है, तो आप मुझसे करिए। तो दोस्तों, यह एक इस तरीके से ये बीमारी लोगों को किस तरीके से लग जाती है, ये पता ही नहीं चलने आता है। किसी-किसी को कोई हार्मोनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से यह बीमारी हो जाती है, और कुछ लोगों में कोई ट्रॉमा होता है, या किसी को कोई सदमा लग जाता है, उसकी वजह से बीमारी हो जाती है। जो चीज़ें उनके दिमाग में फ़ीड हो जाती हैं और निकलने नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें बार-बार उसके दिमाग में रिपीट हुआ करती हैं, और उसको लेकर वह परेशान रहता है। और अगर उसके सामने कभी वो चीज़ दोबारा रिपीट होती है, तो वो बहुत ही जल्द परेशान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम जिसको भी है,
वो अगर अपनी प्रॉब्लम को अगर सही करना चाहता है तो सबसे पहले वह अपने आप को एकांत में रहना छोड़ दे और उसको अपने जो भी दोस्त यार जिनसे भी मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, उससे खुशी मिलती है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करे, परिवार के साथ रहे। और अगर उसको घूमना अच्छा लगता है तो घूमने फिरने जाए, उससे उसका माहौल काफ़ी चेंज होगा। बाकी जहाँ पर उसको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है वहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है, तो आपको उस समय बगैर डॉक्टर के कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और इसमें आदमी जब सो नहीं पाता है तो उसके उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और थकावट महसूस होने लगती है, शरीर कमज़ोर सा महसूस होने लगता है, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो और खाने-पीने में मन नहीं लगता है। तो इस तरीके से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। और होता क्या है दोस्तों, ये इतनी सारी प्रॉब्लम ना हो के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, होता है कि वो उस आदमी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हर समय वह किसी न किसी सोच में ही डूबा रहता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ तैयार हूँ, लाइव में आया हूँ। अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल हो किसी तरीके का, जो अपनी ज़िंदगी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम जैसे पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप लोग एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं आप लोगों को ज़िंदगी जीने की राह सिखा दूँगा, और आप लोग को जीवन मान के चलिए कि हफ़्ते 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़िए, कॉन्टैक्ट करिए जिन लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो मैं माता रानी की कृपा से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक नई ज़िंदगी मिले, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों ये बहुत ही बेकार बीमारी है, जिसको लग जाती है वो हर समय एक गुमसुम सा ही बना रहता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, फिर भी वो बगैर किसी प्रॉब्लम के अपने अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ही ढूँढा करता है। ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं, तो इन सब चीज़ों से निकलना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए होता है, आप जितना अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं उतना आप व्यस्त रखिए। तो उससे भी क्या होगा कि आप जब अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखेंगे तो आप लोग का जो माइंड होता है, वो माइंड जो है, जो डिप्रेशन की वजह से एक नेगेटिव सोच में जाता है उसमें वो नहीं जाएगा, ठीक है? और वो पॉज़िटिव सोच कि जब आप इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हो जाएँगे तो आप लोगों की सोच जो है पॉज़िटिव ही बनी रहेगी, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग व्यस्त रहिए, काम वाम ऐसा करिए जिसमें आप लोग व्यस्त रहें, तो नेगेटिव थॉट्स आने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स और ऐसी सोच ही तभी बनती है जब आप एकांत में होते हैं और फ्री होते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रात में दिक्कत करती है, जब आप खाना-पीना खाने के बाद सोने के उसमें आते हैं, तो दिमाग में अचानक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और शरीर में अलग से एक्टिविटी होने लगती है, लगता है घबराहट, बेचैनी होने लगती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप को डॉक्टरी सलाह की भी काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों जो है, आप लोग जो है इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि बीमारी लोगों को जो जिन लोगों को बीमारी हो जाती है, उनको जो है इन सब बीमारी की वजह से समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और
उनकी सोचने समझने की शक्ति लगभग बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स भर चुके होते हैं, ये लगता ही नहीं है कि अब वो कभी भी सही हो पाएँगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बीमारी के साथ भी जो है बीमारी को ख़त्म भी कर सकते हैं, और इस बीमारी के साथ भी और दवाई खाते हुए भी एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। इसलिए आप एक अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी ये मानसिक बीमारी जनरल आप किसी डॉक्टर को दिखाएँगे तो उससे आपका ये कोई समाधान नहीं निकलना है। इसलिए आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, जो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। और बाकी आप अपनी डेली की दिनचर्या में जो है अपने आप योगा के लिए टाइम निकालिए, सुबह टहलने जाइए, और उसके अलावा जो है आप लोग एक्सरसाइज़ वगैरह भी करिए, और जो चीज़ें आप लोगों को पसंद आती हैं, कि जिसमें आप लोगों को उस काम को करने में खुशी मिलती है, उस काम को करिए, तो इससे भी आप लोग का ये डिप्रेशन काफ़ी कम होगा। और धीरे-धीरे जब आप इस तरीके से एक माहौल बना लेंगे कि जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी वो करने लगेंगे और आपको खुशी मिलने लगेगी, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को करने में जब आनंद आने लगेगा तो डिप्रेशन का लेवल ऑलरेडी अपने आप कम होने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाइव यहाँ पर अगर अगर किसी को मुझसे कोई सवाल करना है, और आप लोग अगर किसी इस तरीके से परेशानी में हैं, तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हुआ है। आप उस पर अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बाई चांस किसी वजह से नहीं उठ पाता है, किसी भी समय आप 24 घंटे में मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर नहीं उठ पाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज डाल दीजिएगा। मैं जब भी आपको समय मिलेगा तो आप लोग की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं लाइव हूँ, आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। बाकी दोस्तों, इस बीमारी के बारे में क्या कहना है? तो इसका एक इस बीमारी के कोई जो लक्षण होते हैं पता नहीं चलते हैं। इस बीमारी में आपको क्या-क्या होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ा होने लगता है मन, कहीं आप कितने भी खुशी के माहौल में रहेंगे लेकिन फिर भी आपके दिमाग में, मन में आपकी उदासी ही रहेगी। किसी भी माहौल में रहकर भी जो है आप अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पाएँगे, क्योंकि इसका रूटीन ही ऐसा होगा, तो अपने आप को बदलने में इसमें आप लोगों को दवाइयों का सहारा भी ज़रूर लेना पड़ता है। जब दवाइयाँ आपको थोड़ा रिलैक्स देती हैं, उसके बाद जब आप माहौल अपना बदलते हैं, अपना रहन-सहन बदलते हैं और खान-पीन बदलते हैं, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की भी बहुत ज़रूरत है, और घर परिवार वालों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आपके परिवार वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप और भी नेगेटिव थिंकिंग में जाएँगे। इसलिए दोस्तों, घर परिवार का भी सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर आप, क्योंकि जो आदमी इस परेशानी से जूझ रहा होता है डिप्रेशन की, वो बहुत ही जल्दी घबरा जाता है किसी बात को लेकर। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है कुछ भी, तो बहुत जल्दी वह घबरा जाता है। तो जिसके भी ये प्रॉब्लम है उसके घर वालों को यह चाहिए कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो उस अप्रिय घटना के बारे में लोग कोशिश करें कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ना बताएँ, क्योंकि जितना वो इस सब बातों से दूर रहेगा तो उसको सही होने में मदद मिलेगी। वरना अचानक अगर उसको किसी अप्रिय घटना के बारे में जानकारी हो जाती है तो उसका दिल बहुत ही तेज़-तेज़ धड़कने लगता है, और उसको लगता है कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। दोस्तों, स्थिति यह होती है कि अगर आस-पास किसी की कोई बीमारी हो जाती है, कुछ होता है, तो वह व्यक्ति जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वह व्यक्ति अ, जो बीमार व्यक्ति होता है सामने या अड़ोस-पड़ोस में या कोई रिश्तेदार, उसको अपने आप से रिलेट करने लगता है कि कहीं यह प्रॉब्लम मुझे ना हो जाए, और इन सब चीज़ों को सोचकर वह बहुत ही परेशान होने लगता है। तो उसको बहुत ही अजीब-सी स्थिति हो जाती है, और इन सब चीज़ों पर उसका काबू भी नहीं रहता है। लोग कहते हैं नहीं, तुमको सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम सोचो ही नहीं इन सब बातों को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई सोचता नहीं है,
ये जब आपके अंदर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी सोच ही ऐसी हो जाती है, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप ऑटोमेटिक जो है नेगेटिव चीज़ों में जल्दी घुसने लगते हैं और पॉज़िटिव की तरफ आने में आप लोगों को बहुत समय लगता है। तो इसलिए दोस्तों जो है इस बीमारी से निजात पाने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों ये बता दें, एक समाज में एक आम धारणा यह भी है, लोग कहते हैं कि अगर आप लोग को कोई इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है डिप्रेशन एंग्जाइटी की, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको नींद की दवाइयाँ देगा जो आपको साइड इफ़ेक्ट भी करेंगी और आपको ज़िंदगी भर भी खानी पड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर ये हम बता दें आप लोगों को कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और आप इधर-उधर की दवाइयाँ कर रहे हैं और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बद से बदतर हो गई है, तो अगर आपको इस कंडीशन में कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और अगर आपको वह इलाज करता है और वो आपको दवाइयाँ देता है और उससे आपको आराम मिलता है, तो अगर उन दवाइयों को खाते हुए अगर आपको ज़िंदगी भर आप एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं, तो क्या दिक्कत है खाने में? और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को लाइफ़ टाइम जो है उन दवाइयों को खाना पड़े। डॉक्टर का एक आपकी बीमारी और पर निर्भर करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी हो गई है और किस स्टेज पर है, तो उसका इलाज भी उसी हिसाब से ही डॉक्टर्स करते हैं। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो ऐसा होता है कि हो सकता है साल 6 महीने में सही हो जाए, अपने आप को बाहर निकाल लें और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ लंबी चला करती हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ऐसा भी होता है कि जो है डोज़ कम हो जाती है, धीरे-धीरे बीमारी के लक्षण कम होने के आधार पर डॉक्टर कम कर देते हैं। लेकिन बीच-बीच में ये ऐसा होता है कि बीमारी कहीं न कहीं से साल 6 महीने में एक बार रिपीट हो जाती है। तो उस केस में डॉक्टर को दोबारा डोज़ बढ़ानी पड़ती है, तो दवाइयाँ फिर से आगे कंटिन्यू करनी पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें हो भी जाती हैं। तो ये तो हो सकता है कि आपको दवाई इस बीमारी में लाइफ़ टाइम भी खानी पड़े, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको लाइफ़ टाइम खाना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेंगे, आपको उसके हिसाब से दवाई खानी है। अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर आप लोग ज़िंदगी से पूरी तरीके से निराश हैं, तो आपको लगता है कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो आप आराम से डॉक्टर को दिखाइए और जो बता रहा है, आप ये मानिए अगर वो ज़हर भी दे रहा है, तो आप उसको खाइए। अगर उस ज़हर को खाकर अगर आप लोग जी सकते हैं, तो आप उसको उस ज़हर को अमृत मानकर जो है, उसका इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए अपनी लाइफ़ में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने भी मान लिया है और इन सब प्रॉब्लम में होता क्या है, डिप्रेशन में हर आदमी मतलब नेगेटिव चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है किसी काम को करने से पहले या कोई उसको बताता है कि देखो यार ये दिक्कत है, इसमें ये दवाई कर लो तो इससे ये फ़ायदा होगा, तो क्या होता है जो आदमी इस बीमारी का पेशेंट होता है, वो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि दोस्तों ये देखो दवाई है और इस दवाई का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ तो फ़ायदा कम देखता है और नुकसान ज़्यादा देखने लगता है कि मुझे इससे इस चीज़ का नुकसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप डॉक्टर जो दवाई आप लोग को प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो उसका एक अनुभव होता है, उसने उस चीज़ की महारत हासिल की हुई होती है, पढ़ाई की हुई होती है उसने 5 साल, 10 साल जो है, उसके बाद वो दवाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मतलब उसको ये गलत मान लें, ठीक है? तो हम लोगों को ये मानना चाहिए वो दवाई बिल्कुल सही दे रहा है और वो हमें फ़ायदा करे ही करेगी। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना है, आप लोगों को पॉज़िटिव चीज़ें दिमाग में रखकर दवाई खानी है और नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी है। और अगर आप ऐसी सोच बनाकर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आप लोगों को वो दवाई फ़ायदा करेगी ही करेगी। ठीक है? 100% में फ़ायदा करेगी दवाई आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छी सोच के साथ जो है अपना इलाज करिए डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टरी इलाज की बहुत ज़रूरत है इसमें। बगैर डॉक्टरी इलाज के जो है ज़िंदगी जो है इसमें बहुत ही बेकार हो जाएगी और हो सकता है कि समय ऐसा आ जाए बहुत लोग बहुत निराश हो जाते हैं और अगर नहीं समझ में आता है तो कोई सुसाइड कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, बहुत सी चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप दिमाग में ना लाइए। अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। मैं
आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा तो मैं आप लोगों का ट्रीटमेंट जहाँ से मैंने कराया है मैं आपको उन डॉक्टर से भी मिला दूँगा, ठीक है? तो आप उनसे भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होके एक अच्छी लाइफ़ जी सकेंगे। बाकी जो है नवरात्र का समय चल रहा है, आप लोग जो है माता रानी की पूजा करिए और उनसे अपने लिए आशीर्वाद माँगिए कि हे माँ मुझे जो है जो भी प्रॉब्लम है वह जल्द से जल्द सही हो जाए। तो इस तरीके से और आप देखिए भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। आप ऐसी सोच बना कर रखिए जो है और कभी भी ये ना सोचिए कि नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं भगवान को क्यों मानूँ, ठीक है? मेरे साथ तो हर एक चीज़ बुरी हो रही है। तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। कभी-कभी लगता है, मुझे भी लगता था जो है कि हाँ, नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं क्यों भगवान को मानूँ। तो आप देखिए भगवान को मानने का तरीका होता है, कोई कैसे मानता है, कोई 1 घंटे पूजा करता है, कोई 2 घंटे, कोई कुछ नहीं करता है। क्योंकि मैं भी हूँ, मैं मतलब पूजा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मेरे घर में सब लोग पूजा करते हैं, नहीं कर पाता हूँ लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। घर पे पूजा जो लोग करते हैं मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और मैं दिल से भगवान को मानता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो और जो सहायता मेरे से हो सकती है लोगों की मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ दूसरों की। दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है माहौल है देखिए जो है इस बीमारी का बहुत ही एक ख़राब बीमारी है और इससे आप जितना जल्दी निजात पा लीजिए उतना अच्छा है। इस बीमारी को जितना लंबा आप करेंगे उतना ही प्रॉब्लम आपकी गहरी होती जाएगी। तो उसको ट्रीट करने में भी बहुत ही मुश्किलें आएँगी जो है। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग अगर किसी भी तरीके की इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप लोग को उसके बाद भी लग रहा है कि मुझे एक अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी मदद करूँगा और बताऊँगा जो है कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो अभी मैं 5 मिनट और लाइव हूँ और कॉल करना चाहें तो आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोशिश ये करूँगा कि समय निकाल कर पर डे जो है लाइव सेशन में आऊँ जिससे कि अगर जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मैं उनकी मदद कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा हूँ और बहुत मुश्किल हुई है मुझे भी निकलने में लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ आज के डेट में कि 80% मैं स्वस्थ हूँ और लगभग नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। बस ये होता है कि मुझे कभी-कभी 6 महीने, साल भर में प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है। इस वजह से मैं फिर हफ़्ते 10 दिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, लेकिन चीज़ें ठीक चल रही हैं। जो बहुत ही बेकार चल रही थी वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं और मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ और अपना एक काम रूटीन से कर रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों इन सब बीमारी के चलते हो जाता है ना आदमी अपना एक उसकी अगर वो जॉब में होता है तो उसकी जॉब डिस्टर्ब हो जाती है, घर परिवार में जो रूटीन वर्क होता है वो करने में सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब होने लगती हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों आती हैं। तो इसलिए दोस्तों देर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी है अगर आप लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या कई जगह दिखाने के बाद भी इलाज कराने के बाद भी जो है अगर नहीं सही हो पा रहे हैं, तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा और मैं आप लोग को सही गाइडेंस दूँगा और उम्मीद करूँगा कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएँ। दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं कोई यहाँ पर कोई उस तरीके की वीडियो नहीं बना रहा हूँ या मेरा यहाँ पर एक बिज़नेस है कि मैं इसके थ्रू मैं मुझे कोई कमाई हो, ठीक है? तो इस तरह की कोई वीडियो नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं और उनको प्रॉब्लम है और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा सही से या करा रहे हैं और उसके बाद भी नहीं सही हो पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ। मैंने जिनसे ट्रीटमेंट कराया है और जो चीज़ें मुझे इस बीमारी के बारे में मालूम है कि किस तरीके से अपनी लाइफ़ बदल कर, अपनी सोच बदल कर जो है इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को बताकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप ये ना सोचिएगा कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप लोग को कोई पेमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है जो है, ठीक है? मैं आप लोग की
बिल्कुल निःशुल्क और एक निःशुल्क भाव से और सेवा भाव से मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग को कहीं भी डॉक्टर से मिलने में जिनसे मैंने दिखाया हुआ है दिक्कत होती है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोग को साथ में ले चलूँगा, मिला दूँगा उनसे, ठीक है? और जो भी हो सकता है मुझसे मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में कोई भी कॉल नहीं आई है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो है कॉल नहीं आई है। अगर आप लोग को कभी भी बाद में मौका मिलता है तो मेरी वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो देखिएगा, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है, अगर इस बीमारी से परेशान हैं, डिप्रेशन की बीमारी से और एंग्ज़ायटी से, तो आप लोग मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब मैं आप लोग चलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ कल किसी टाइम, जैसा भी होगा हो सकता है कोशिश करूँगा कि मैं रात में ही आप लोगों से लाइव में आऊँ, तो आप लोगों से बात करूँगा और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।